हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं जियोमेट्री के सारे वो क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से लेके 23 तक पूछे थे, सारे कवर करेंगे। पहले पार्ट में हमने किए थे 1 से लेके 25 तक, अभी 26 से नेक्स्ट करेंगे हम। ठीक है। और ये सेकंड पार्ट होगा, फिर थर्ड पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा जियोमेट्री को। ऐसे ही हम बहुत सारे चैप्टर हम मोस्टली अर्थमेटिक एडवांस कर चुके हैं। मेंसुरेशन और जियोमेट्री रहता है। ठीक, अभी जियोमेट्री, देन उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर रह जाएगा मेंसुरेशन। फिर आपके वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो टीसीएस ने 2018 से लेके 23 तक पूछे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन करने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक है, या कोई कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो, आपको फिर क्वेश्चन को करने की आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है ना। फिर आपको बार बार आप क्वेश्चन जैसे मॉक टेस्ट में या कहीं पे भी आप गलत नहीं करोगे। ठीक है। और एक आपको आइडिया भी हो जाएगा कि टीसीएस के जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो आपको कैसे टैकल करना है, उन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना है। तो चलिए इस वीडियो में भी स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट ज्योमेट्री का। ठीक है। और जो अगर नए आए हो आप इस वीडियो पे दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर नए स्टूडेंट हो आप, आपको पुराने जो जितने भी हम चैप्टर करवा चुके हैं आपको वो भी करने हैं। वो करने के बाद फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। ठीक है। आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी अच्छे से समझ पाओगे और जल्दी सोल्व कर पाओगे। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे हम पहुंच चुके हैं। इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द पॉइंट ऑन बीसी। ट्रायंगल एबीसी है कोई, ये मान लेते हैं ट्रायंगल एबीसी। डी कहता है इस पॉइंट ऑन बीसी, डी मान लो डीसी पे कोई पॉइंट है, सच दैट एंगल एडीबी, कहता है ये डी पॉइंट है, एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी ए सी। ठीक है, डी ए सी। ठीक है, ये डी हो गया, इसके ट्वाइस है ये। ठीक है, इज द ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी। अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल है जो डी ए सी का, ये मान लो ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा है। हम ये कह सकते हैं बी ए सी की वैल्यू गिवन है, बी ए सी, ये टोटल एंगल कितना है दोस्तों, ये गिवन है इसने, ये है 70 डिग्री। एंड एंगल बी बराबर है, ये एंगल कितना है, ये है 56 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ ए डी सी। मुझे एंगल कौन सा बताना है, ए डी सी बताना है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूं जो हमें बताना है। ए डी सी एंगल, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये क्या होगा। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, देखो ये टोटल 70 है, ये 56 है, तो ये एंगल हम निकाल लेंगे। तो ये एंगल कितना होगा, 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का जोड़। ठीक है, तो 180 माइनस, ठीक है, 180 में से पहले 70 माइनस करो, आपको 180 में से ये दोनों माइनस करना है, इन दोनों का जोड़। पहले 70 माइनस करेंगे तो 110 आएगा, और 110 में से 56 माइनस करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 54 आएगा। ये एंगल कितना आ गया, 54 डिग्री। अब ये एंगल अल्फा है, ये 54 है, आपको पता है 2 अल्फा सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू होता है एक्सटर्नल के। ठीक है, मान लो ये एंगल पता है आपको, ये पता है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इन दोनों का जोड़, सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। मतलब कि 54 प्लस अल्फा बराबर होगा 2 अल्फा के। तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 54 डिग्री। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना। सॉरी, हमें क्या बताना है, ये वाला एंगल बताना है। ये तो किसकी वैल्यू आई है, अल्फा की वैल्यू आई है। ये कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 70, सॉरी 54। ये 54 है दोस्तों। ठीक है, और ये भी कितना है, 54। 54 प्लस 54 108 आएगा, तो 180 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 72। कोई सा भी बताना हो तरीका मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। ठीक है, आपको इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कौन सी थ्योरम यूज की हमने, सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में है इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी बराबर है 48। एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी 48 है, ठीक है जी, बी सी 55 है, ये 55 है, ए सी 73 है। ठीक है, ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड जहाँ पे तीनों सभी मीडियन मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे क्या मिलती है, सभी मीडियन मिलते हैं, उसे बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। देन द लेंथ ऑफ द सेंटीमीटर बी ओ। ठीक है, ओ कोई पॉइंट है, और मुझे बतानी है लेंथ किसकी, बी ओ, ये वाली लेंथ मुझे बतानी है। ठीक है, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, बी ओ की वैल्यू। तो सबसे पहले तो देखना ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, अब आपका लास्ट डिजिट देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो मतलब कि दोनों छोटी साइड का सम तीसरी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों की जो सम स्क्वायर का सम छोटी साइडों के तो किसके बराबर होना चाहिए, तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो ये आएगा 48 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होगा ये 2 का मैं 50 से उसका स्क्वायर कर दो, 4 आएगा। ठीक है, छोटा क्या है, 2 का मैं 50 से उसका स्क्वायर कर दो, 4 आएगा। अब 50 में से 2 को मैं उतना ही माइनस कर दो 25 में से, 2304, इसका स्क्वायर 2304 आ गया। इसका स्क्वायर कितना आएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर, आपको मान लो 55 गुना 55 करना है। ठीक है, देखो 5 ज़्यादा था, 25 आ गया इसका स्क्वायर, और जितना ज़्यादा उतना ही उसमें से माइनस कर दो 25 में से, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो सॉरी 5 का स्क्वायर 25 लास्ट में। अब देखो 5 एक्स्ट्रा है,
50 से, तो 25 में 5 एक्स्ट्रा करोगे 30 25, ये आ जाएगा 30 25, 9 2 3 5, 53 29। अब इसका स्क्वायर निकाल के देखो, ठीक है। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का मैं 100 में से, 27 का स्क्वायर होता है कितना होता है दोस्तों, 729, 29 लिखूंगा मैं, 7 कैरी, 27 का डबल 54, 100 में से 54 माइनस करके 46, 46 और 7 53, 53 29। मतलब इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाली लेंथ हाइट का काम करेगी, ठीक है। तो ये लेंथ दोस्तों क्या आएगी, इसके स्क्वायर में से हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये बीच वाली लेंथ मुझे बतानी है, तो मतलब बड़ी वाली के स्क्वायर में से एक का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, ठीक है। इसकी फिगर मैं बना देता हूँ, एक सेकंड। अब इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं, देखो आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये ऐसे बनेगा दोस्तों, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। और ये पॉइंट था जो जो ए बी की वैल्यू कितनी थी, ये 48 थी, ये 55 थी बी सी, और ए सी की वैल्यू है ये 73 थी, ठीक है। अब बी ओ की वैल्यू मुझे निकालनी थी, किसकी, बी ओ, ये ओ जहाँ पे सारे मीडियन मिलेंगे, ये पॉइंट ओ था, ठीक है। ये पॉइंट क्या था, ओ, बी ओ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के केस में आपको पता है ये लेंथ इसकी आधी होती है, ठीक है। ये मान लो ये पॉइंट, अगर ये कोई पॉइंट है, ये टी है, बी टी की वैल्यू क्या होगी, ये 73/2 हो जाएगी। अब ये 2:3 में मीडियन है, 2:3 में 2:1 में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये 2 होगी, ये नीचे वाली 1 होगी, ये 2/3, इसका निकाल लेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसको डिवाइड करूंगा मैं, ये आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक है। और फिर 3 3 9, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 24.3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू बराबर है पी आर, एस इज द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट, देखो ट्रायंगल है, कौन सी है, मान लो ये ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर, ठीक है। पी आर, पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू बराबर है पी आर के, ये दोनों लेंथ इक्वल है। एस इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, एस इसमें पॉइंट है सच दैट, एस मान लो ये पॉइंट है, पी एस क्यू, ये मान लो एस है, और दिया है पी एस क्यू। ये एंगल कितना है दोस्तों, ये एंगल है 96 प्लस क्यू पी एस, ठीक है, क्यू पी एस, क्यू पी एक्स को मान लो, मान लेता हूँ एक्स है ये, क्यू पी एक्स, ठीक है। और ये क्या है 90, पी एस क्यू है 90 प्लस एक्स, ठीक है जी। अच्छा 90 प्लस क्यू पी एंड क्यू पी आर बराबर 132 डिग्री, एंगल क्यू पी आर, ये टोटल एंगल कितना है, 132 डिग्री है। मुझे बताना है पी एस आर, पी एस आर, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, फिर इसको देखते हैं। देखो देखो ये लेंथ बराबर है दिस लेंथ के। अब आपको पता है ये लेंथ आपस में बराबर है, तो दोस्तों सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आपको पता है 2 थीटा प्लस 132 180 है, ठीक है। तो 2 थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा 132, तो कितना 80 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना 48, ठीक है। 48 बचेगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 24 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया आपके पास 24 डिग्री, ठीक है। थीटा ये 24 है, अगर ये वैल्यू ये एंगल 24 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आपको पता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी, अब 24 24 प्लस 96 प्लस 2x, ये किसके बराबर है 180 के बराबर है, ठीक है। तो 24 और 96, 24 पंजा 120, 2x की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस करेंगे 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अगर x 30 है, ठीक है, ये मुझे बताना है, अगर x 30 है दोस्तों, तो ये इसका और इसका 24 और 30 कितना हो जाएगा, ये 24 और 30 54, ठीक है। सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। या तो ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे करो, इसमें 24 ऐड कर दो इसमें, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू 30 ऐड कर दो, 196 प्लस 30 करोगे 126, 126 माइनस कर दोगे 180 में से, तब भी यहाँ से इसकी वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, तब भी 54 डिग्री आएगी, ठीक है। कैसे भी कर लो। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, कहते हैं एंगल बी का बाइसेक्टर मीट ए सी एट डी, इसका बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ पे मिलता है ए सी पर डी पर, ठीक है। मतलब ये बाइसेक्टर है, इन दोनों एंगल इक्वल होंगे, हाफ हाफ,
ए बी की वैल्यू 12 है, बी सी की वैल्यू 18 है, ए सी की वैल्यू टोटल किस ये 15 है। तो आपको देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ठीक है, इस ए डी की वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों एडी की वैल्यू देखो, जो इनका रेशियो होगा ना वही इनका होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो रेशियो इसका और इसका होगा, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, वही ऐसी 2 3 रेशियो इसका भी होगा। टोटल 5 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5 3 15, 3 बतानी किसकी है, 2 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द पॉइंट ऑन बीसी। ट्रायंगल ए बी सी है, डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पे कोई पॉइंट कहता है डी है, ठीक है जी। सच दैट द एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये एंगल, ठीक है, एंगल ए डी सी बराबर है बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल के बराबर है ये, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर है। ये मान लो अल्फा है, तो ये टोटल भी सारा क्या है, अल्फा है। सी ए बराबर है 12, सी ए की वैल्यू है, ये लेंथ है 12, सी डी की वैल्यू कितनी है, ये है 8, देन द वैल्यू ऑफ किसकी, सी बी, ठीक है, सी बी या बी सी, देन द वैल्यू ऑफ लेंथ, ये वाली लेंथ हमें बतानी है। तो क्या लगाएंगे दोस्तों, सिमिलरिटी लगाएंगे। देखो कौन कौन सी ट्रायंगल में, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये एंगल अल्फा है, इसमें अल्फा के सामने वाली साइड छोटी ट्रायंगल में, ये वाली जिसकी साइड गिवन है ना, ये कॉमन साइड है, तो इसलिए छोटे वाली ट्रायंगल और पूरी ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी लगाएंगे। ठीक है, ये 8 है, ये मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, ये इसको एक्स मान लेते हैं बीडी को। तो आपको पता है अल्फा के सामने वाली साइड छोटी ट्रायंगल में 12 है, बड़ी में अल्फा के सामने वाली साइड 8 प्लस एक्स है, एक्स प्लस 8 है, ठीक है, कह सकते हैं। और एंगल कौन सा, देखो ये इक्वल है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो तीसरा एंगल छोटी में कौन सा बचा, इसके सामने वाली साइड, ठीक है, छोटी में 8 है, इस एंगल के सामने वाली साइड छोटे ट्रायंगल में कितनी, सॉरी देखो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये एंगल तो कॉमन है जो मैंने डार्क किया अभी, ठीक है, ये तो हम लेंगे नहीं क्योंकि इसका रिलेशन हमें नहीं पता, लेकिन छोटी में ये वाला एंगल इसका मतलब किसके बराबर होगा, बड़ी के इसके बराबर, ठीक है ना, ये तीसरा एंगल बच गया, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। अब छोटी में इस एंगल के सामने वाली साइड 8 थी, बड़ी में इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, 12 है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस 8 की वैल्यू आएगी 12 गुना 12 144, ठीक है, बटे में 8 बराबर एक्स प्लस 8 होगा, ठीक है, और ये होगा 18 8 144, 18 बराबर एक्स प्लस 8, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 10 है, बी सी की वैल्यू मुझे बतानी है, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी बराबर ई ए, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन बी सी, डी यहाँ पे है डी सी पे और ई है ए डी पे कोई पॉइंट, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, अच्छा डी पॉइंट है बी सी पे कोई, सच दैट ए डी बराबर है ए ई, अच्छा ठीक है, डी बी सी के कौन कौन से पॉइंट है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी किसके बराबर होना चाहिए, ए ई के बराबर होना चाहिए। तो ये डी है, ये मान लेते हैं कोई ई पॉइंट है, ठीक है, और ए डी बराबर है, ये लेंथ बराबर है दोनों ए, एंगल बी ए डी बराबर है सी ए ई, एंगल बी ए डी ये वाला टोटल एंगल, एंगल बी ए डी ये वाला टोटल एंगल ब्लैक वाला किसके बराबर है, सी ए ई, सी ए ई इस एंगल के बराबर है, ठीक है, सी ए ई। इफ ए बी बराबर है 2p प्लस 3, ए बी की वैल्यू है दोस्तों 2p प्लस 3, बी डी बराबर है 2p, बी डी की वैल्यू है 2p है, ए सी की वैल्यू 3q माइनस 1, ये है 3q माइनस 1, ठीक है जी। सी ई बराबर है q, सी ई, सी ई की लेंथ है, ये है लेंथ कितनी है q, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, p प्लस क्यू की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, p प्लस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो, अब अगर देखो एक तो ये लेंथ सेम होगी, ठीक है, जो हमने टिक लगाया हुआ है लेंथ सेम होगी, अरे एक ही एंगल सेम हो गया, तो ये एंगल लेते हैं हम दोनों, ठीक है, देखो एक एंगल, ये एंगल तो दोनों में सेम हो गया, ठीक है,
इसका फिर ये एंगल है इसमें, अब जो लेंथ ये इक्वल है लेंथ इसके। तो दोस्तों कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ए बी डी और ए सी ई, ठीक है ना। कौन कौन सी ट्रायंगल मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होंगी, एक ये ट्रायंगल सिमिलर होगी इससे। एक सेकेंड, जो मैं बिलीव करूंगा अब, इस ट्रायंगल से सिमिलर होगी, ठीक है। ये इससे, ठीक है, इससे सिमिलर होंगी। ये रेड वाली करिए, एक ये ब्लू वाली करिए, ये आपस में सिमिलर होंगी। अब देखो जो कॉमन एंगल है इनमें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके, इसमें जो एंगल है ये 2p, ठीक है, ये एंगल के सामने वाली साइड, इस एंगल के सामने वाली साइड 2p बटे में इसमें इस एंगल के सामने वाली साइड क्या है, q है, ठीक है। अब उसके अलावा, ठीक है, अब लेंगे ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में ये साइड होगी इस एंगल के सामने वाली साइड 2p+3, ठीक है, और इसमें इस एंगल के सामने वाली साइड जो इसमें, इस एंगल के सामने वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, इस एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है, 3q-1, ये बराबर है। और तीसरा एंगल, अब इसमें देखो तीसरी साइड कौन सी बची, ये वाली AD और AE, ये तो बराबर है तो रेशियो आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से दोनों इक्वेशन इक्वल रखेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा 2p+3, 2p+3 किसके बराबर आ जाएगा, 3q-1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 2p+3, 2p की वैल्यू आ जाएगी, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, -4, ठीक है, 3q-4 के बराबर है। वैसे ही यहाँ से हम निकालेंगे इससे पहली और इसको कंपेयर करेंगे, ये आ जाएगा 2p किसके बराबर आ जाएगा, q के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 2p यहाँ से q के बराबर, तो यहाँ q रखेंगे 2p के बराबर, q बराबर है 3q-4, तो ये 2q बराबर है ये 4, ठीक है। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q बराबर आ जाएगा 2 के बराबर, q की वैल्यू 2 है दोस्तों, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 1 आ जाएगी, ठीक है। p+q निकालना आपको, 2+1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, ए ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ द इट्स साइड्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 7, 24 एंड 30 ईच, ठीक है। एक्यूट एंगल रहेगी या राइट एंगल रहेगी, कौन सी रहेगी, नॉट पॉसिबल, ये बताना है। तो दोस्तों कैसे चेक करते हैं, दो छोटी साइडों के स्क्वायर का सम करो, 49, ये आएगा 576, 576 49 जोड़ेंगे 625 आएगा, ये 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब कि इसका स्क्वायर किससे छोटा है, इसका स्क्वायर 30 के स्क्वायर से छोटा है, ये 25 का स्क्वायर, ठीक है, 30 के स्क्वायर से छोटा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, ठीक है, अगर दो साइडों का स्क्वायर का सम तीसरी से छोटा है, ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण, ठीक है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सेकंड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 33, इन ए ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट BC, ये है ट्रायंगल ABC, बाइसेक्टर किस कौन से एंगल का लेना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, इसका बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर लेना है हमें, ये BC पर मिलता है D पॉइंट पे, सच विद दैट AB बराबर है 10, AC बराबर है 15, BD बराबर है 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, इस टोटल की लेंथ हमें बतानी है। दोस्तों अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ना, जो रेशियो इनका होगा ना, ये क्या है, 5 दूनी 10, 5 3 15, वही रेशियो इनका होगा, ठीक है। तो वही 2:3 में ये साइड में होंगे, 2 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 2 3 6 3 आएगी, टोटल कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 5 3 15 आएगी, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoint of the side BCCA AD, ट्रायंगल A DC है कोई, ठीक है, और इनके मिड पॉइंट क्या है, DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, BCCA एंड मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल
ये ए बी, ये मान लो एफ है, ठीक है। बी सी की वैल्यू है कितनी है दोस्तों, बी सी की वैल्यू गिवन है 25.6, सी ए की वैल्यू है 18.8, ए बी की वैल्यू है 20.4। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द डी ई एफ, डी ई एफ का आपको बताना है पेरीमीटर। तो डी ई एफ ये ट्रायंगल बनेगी, इसका आपको बताना है पेरीमीटर। तो दोस्तों आपको पता है दो लाइन देखो, एक तो डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये लाइन है ना, जैसे ये लाइन दो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये तीसरी की क्या होती है हमेशा आधी होती है, पैरेलल भी होती है और आधी भी होती है। तो ये किसकी आधी हो जाएगी, ये ए बी की आधी हो जाएगी, वैसे ही ठीक है। ये वाली लेंथ किसकी आधी हो जाएगी, ए सी की आधी हो जाएगी, और ये वाली लेंथ किसकी, बी सी की आधी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे। तो ये इन सभी का तीनों को जोड़ूंगा, उसका हाफ कर दूंगा, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे, उसका क्या करना है, हाफ करना है। अब जोड़ो, 20 और 25 45 और 18 63, 63 तो ये आ गया, 4 और 6 10 और 8 18, 1.8 ये आ गया। तो मतलब कि 64.8 का आधा क्या होगा, ठीक है, सीधा ही कर दो, इसका आधा 32.4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ द थ्री साइड्स आर दिस व्हाट इज द एंगल बी, ठीक है। बी की वैल्यू मुझे, एंगल बी की वैल्यू मुझे बतानी है। देखो ट्रायंगल एबीसी में थ्री साइड गिवन है, एक है 5, एक है 7, एक है 3। तो एंगल बी हम कैसे निकालेंगे, देखो एक तो हमें पता लग गया दोस्तों, देखो 7 का स्क्वायर बड़ा है जिससे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर से हमें पता है एंगल आएगा 90 से ज्यादा एक, ठीक है। तो एंगल तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, लेकिन ये नहीं कह सकते बी की वैल्यू एग्जैक्ट क्या आएगी, बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोस बी आपको ध्यान रखना है, कोस बी से निकालेंगे। कोस बी किसके बराबर होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब कि जो दो छोटी साइड है उनका सम करना है, ठीक है। दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम करना है, मतलब कि एक है 5 का स्क्वायर, एक होगी 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस करना है आपको, ठीक है। तीसरी साइड है जो वो वाली, उसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस करना है 7 का स्क्वायर, और बटे में करना है आपको ट्वाइस ऑफ दोनों छोटी साइड है जो 5 गुना 3। तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये कितना, 25 और 9 34, -49 करेंगे तो -15, और ये 5 दूनी 10 दिया 30, तो -15/30, तो -1/2, ठीक है, -1/2 इसके बराबर आ गया कोस बी के बराबर। और कोस -1/2 है जो किस पे वैल्यू होती है आपको पता है, 1/2 कोस की वैल्यू होती है कितने पे, कोस 61/2 होता है दोस्तों, ठीक है। तो कोस 61/2 होता है, तो ऐसे ही होगा, ये कितना होगा, कोस 120। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। वैसे चेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है। कोस जैसे 120 को चेंज करोगे, कोस 90 + 30 करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, -sin 30 क्या आएगा, 1/2, ठीक है। तो किस पे होती है, 120। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, इन ए ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ बीएसी मीट एट बीसी एट पॉइंट डी। ट्रायंगल है एबीसी कोई, कहते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिलता है डी पे, डी सी बराबर है ट्वाइस ऑफ बी डी, डी सी बराबर है ट्वाइस ऑफ बी डी, ठीक है। डी सी बराबर है ट्वाइस ऑफ बी डी, ये मान लो 2 है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। इफ ए सी माइनस ए बी बराबर है 5, ए सी माइनस ए बी, ठीक है, कितना है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी की वैल्यू मुझे निकालनी है। देखो ए सी है ये, ए सी माइनस ए बी आपको दिया हुआ है, कितना है 5। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, जो रेशियो यहाँ होगा ना 1/2, ठीक है, वो रेशियो यहाँ भी होगा, वो रेशियो, ठीक है, ए बी बाय, ठीक है, इस इनका भी वही रेशियो हो गया, मतलब 2x - x। ये अगर 2x है, ये x मान लेता हूँ, ये भी x मान लेता हूँ, 2x - x, तो x आएगा, x की वैल्यू है कितनी है, 5 है, x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, ए बी की वैल्यू बतानी है। ए बी की वैल्यू क्या है दोस्तों, x है, तो x तो 5 ही आ गया डायरेक्टली, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल है दोस्तों कोई पी क्यू आर, ठीक है जी। एंगल क्यू है 66, ये है 66 गिवन है, ठीक है।
और आर है कितना 34। टी इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, टी क्यू आर पे कोई पॉइंट है क्यू आर, एंड एस इज द पॉइंट ऑन क्यू एंड टी। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट क्यू और टी पे सच दैट पी एस बराबर, ठीक है, पी एस एंगल क्यू आर एंड पी टी इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एस पी टी। ठीक है, टी पॉइंट लेना है क्यू आर पे, टी इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, ये टी पे पॉइंट ले लिया मैंने, एंड एस इज द पॉइंट ऑन क्यू एंड टी। क्यू और टी पे एक पॉइंट है एस, ये मान लो पॉइंट एस, सच दैट द दैट पी एस, ये देखो यहाँ कोई मिस्टेक है दोस्तों, देखता हूँ इसको क्या है ये है दोस्तों परपेंडिकुलर, पी एस परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके क्यू आर के, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर के, तो ये लाइन है जो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, ये है इसका मतलब, एंड पी टी इज बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, क्यू पी आर, ठीक है, ये है बाइसेक्टर, मतलब कि अगर ये बाइसेक्टर है कौन पी टी, तो ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है, क्यू पी आर, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एस पी टी, आपको बताना है एस पी टी, ये वाला एंगल आपको बताना है एस पी टी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो निकालो दोस्तों, देखो ये 66 है, ये 34 है, 66 में 34 ऐड करोगे ये 100 हो जाएगा, तो ये टोटल 180 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों 66 और 34, टोटल 180 होता है तीनों का, 100, ये 66 और 34 100 हो गया, तो ये 80 बचेगा, तो ये 40 हो जाएगा, ये इतना कितना हो गया, ये 40 हो गया और ये भी 40 हो गया, ठीक है, ये दोनों 40 हो गए, ठीक है, मतलब कि ये भी 40 हो गया और ये भी 40 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये 40 है, ये 34 है, सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल होता है, ये कितना आ जाएगा फिर, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 74, ये हो गया 74 डिग्री, ये 90 है, ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ 180 में से माइनस कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये जोड़ूंगा इसमें कितना 164, 164 माइनस करूंगा किसमें से 80 में से, 180 में से, तो कितना आ जाएगा 16 डिग्री, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 68 है, ये है दोस्तों 68 ए बी सी में, इफ आई इज इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल देन द एंगल ऑफ डी आई सी, ये इन सेंटर है, तो ये बताना मुझे, ये दोस्तों एंगल क्या होता है 90 प्लस a/2 होता है, मतलब a/2 60 का आता है 30, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, सॉरी ये 68 था, 68 का आता है 34, ठीक है, तो 34 ऐड करोगे क्या आएगा 124, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 39. In a triangle ABC, the perpendiculars drawn from A and B and C meet the opposite side of the DEF at respectively AD, DE, CF intersect at point P. ठीक है, ये देखो कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, कहते हैं ABC में खींचे गए लंब सम्मुख भुजाओं से क्रमशः, देखो A B C ये ट्रायंगल है, खींचे गए लंब सम्मुख भुजाओं के क्रमशः बिंदु डी ई और एफ पर मिलते हैं, इनसे लंब एल्टीट्यूड ड्रा करेंगे हम, ठीक है, ये मिलते हैं डी पे, यहाँ से लंब खींचा ये मिलेगा ई पे, और यहाँ से खींचा ये मिलेगा, ठीक है, एफ पे, बिंदु पी पर प्रक्षेपित करते हैं, ये पॉइंट है जहाँ पे काटते हैं, ये पी है, यदि ई पी डी, ई पी डी, दोस्तों ये एंगल गिवन है ई पी डी, ई पी डी ये कितना है 110 डिग्री है, एंगल ए और बी के समद्विभाजक क्यू पर मिलते हैं, एंगल ए और बी के समद्विभाजक, ठीक है, अब इसके समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, मान लो इसका एंगल बाइसेक्टर ये है और ए का ये है, तो ये मिलते हैं, ये पॉइंट है क्यू, तो आपको बताना है ए क्यू बी, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो दोस्तों ये 110 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल सा बनेगा, तो अपोजिट एंगल कितना 180 होगा, ये होगा 90, ठीक है, ये एंगल सॉरी ये होगा 70, ये 70 होगा, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा जहाँ एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, तो ये होता है 90 प्लस a/2 मतलब कि 35, तो ये आ जाएगा 125 डिग्री, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40,
इन द फॉलोइंग फिगर AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। AD है बाइसेक्टर है एंगल BAC, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, आपस में इक्वल है ये एंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ BD। BD की वैल्यू आपको निकालनी है, BD की वैल्यू। दोस्तों हमेशा ध्यान रखेंगे जो रेशियो इनका होगा ना 6/2x-3, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, वही रेशियो इनका होगा x-2 डिवाइड बाई x का। तो 6x की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर है, x-2 इंटू में 2x-3। तो यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ठीक है, मैं 4 उठाता हूँ पहले, 24 बराबर आएगा, 4 उठाया 2 आया, ये 4 उठाया 4 चौकी 4 दूनी 8 -3 5, तो इक्वल नहीं होगा, तो 5 उठाओ 30, ये आ गया 3, ये आ गया 5 दूनी 10 -3, 5 दूनी 10 -3 7, ये भी इक्वल नहीं है, तो फिर 9 उठाओ 54, 7 गुना, ठीक है, 18 -3 15 नहीं होगा दोस्तों, तो 6 उठाओ 36, ठीक है, तो 6 माइनस किए 2 में 6 4 आ गया, 6 दूनी 12 बचते 9 9 चौका 36, ठीक है, तो 6 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सॉरी, आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, BD की, तो 6 तो सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, BD क्या है, x की वैल्यू 6 सेटिस्फाई कर रहा है, BD की वैल्यू तो 6 - 2 4 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, पूछा क्या था, BD की वैल्यू पूछी थी, तो मैंने कोई से भी सारे ऑप्शन उठाओगे जो सेटिस्फाई करेगा, आपको BD निकालना है, तो वो x-2 है, तो x की वैल्यू 6 उठाई थी, 6 - 2 4, BD क्या आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 41, इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर है 12, ट्रायंगल A, ये B है, ये C है, ठीक है, AB की वैल्यू 12 है, AC की वैल्यू 10 है, BAC ये एंगल है 60 डिग्री, भुजा BC की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। कहता है एंगल BAC व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ BC। तो BC की वैल्यू दोस्तों एक ही फॉर्मूला है, कोसाइन वाला रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये कोस थीटा वाला लगाएंगे, कोस 60 कितना 1/2, कोस 60 इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर, मतलब दो एडजेसेंट साइड दी हुई इनका स्क्वायर का सम, मतलब A² + B² + 12 का स्क्वायर। तो तीसरी साइड मान लेते हैं ये A, जो BC मुझे निकालनी है ये A मान लेते हैं, ठीक है, माइनस होता है तीसरी साइड का स्क्वायर, बटे में ट्वाइस आता है, ठीक है, जो साइड गिवन हो ये वाली और ये वाली, 10 × 12, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/2 किसके बराबर है, ठीक है, ये आएगा 100 और ये 144, 244 हो जाएगा, ये माइनस है A², ठीक है, ये क्या है -A², बटे में है 2 गुना में 10 × 12, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और 120 Q² की वैल्यू आ जाएगी 120 बराबर आएगा 120 के, ये और Q² आ जाएगा 120 माइनस हो जाएगा 244 में से, तो 120 इसमें से माइनस करेंगे 244 में से, 100 माइनस करेंगे 144, 20 में 124, 124 बराबर है दोस्तों किसके बराबर है, Q² के बराबर है, ठीक है, तो 124 का रूट करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन कह सकते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर AC, O इज द पॉइंट ऑन BC, ट्रायंगल A, ठीक है, B C में O इज द पॉइंट ऑन BC, O ये पॉइंट है BC पर, सच दैट BO बराबर है CO बराबर OD, BO बराबर है CO बराबर है OD, और AB बराबर है किसके, ये लेंथ किसके बराबर है, AC के बराबर है, O इज द पॉइंट ऑन BC, सच दैट BO बराबर है CO बराबर है OD, एंड BO बराबर है CO, ये लेंथ इक्वल है इसके, एंड OD इज परपेंडिकुलर टू AB, OD है परपेंडिकुलर है दोस्तों AB के, ये लेंथ इसके परपेंडिकुलर है AB के, OD ये पॉइंट मान लो D है, AB एंड OE, ठीक है, AB एंड OE, टू AB एंड OE इज परपेंडिकुलर टू AC, OE परपेंडिकुलर है AC के, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये AC के परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट E है, एंगल BOD बराबर है 60 डिग्री, एंगल BOD ये एंगल है दोस्तों कितना 60 डिग्री है, देन द मीजर द एंगल ऑफ AOE, हमें बताना है ए, एक सेकंड में हाईलाइट कर देता हूँ, AOE ये एंगल बताना आपको, AOE ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखो ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 है, देखो कैसे निकालेंगे, ये तो 60 है, ये तो 60 है दोस्तों, ये 90 है, अब ये कितना आ जाएगा
180 में से माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। आप बोले क्यों? क्योंकि ये साइड ए बी बराबर है किसके? ए सी के। सामने वाली साइड तो एंगल भी सेम सामने वाले, ठीक है, बराबर वाली साइड बराबर है तो सामने वाले एंगल सेम होते हैं। ये 30 है 30 60, टोटल 180 होता है, तो ये वाला सारा एंगल क्या आ जाएगा दोस्तों? 60 30 30 60 120, ये एंगल आ गया 120 डिग्री। ठीक है, अब इन 90 90 इन दोनों का जोड़ तो 180 है ही है। ठीक है, तो 180, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये टोटल आ जाएगा, ठीक है, ये टोटल आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपको बता दो, तो डी ये समद्विभाजक है कौन कौन से? ओ ए ओ और बी सी। ठीक है, तो ये चतुर्भुज बनेगा, तो ये एंगल क्या होगा? ठीक है, ये इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ये अगर टोटल 60 है तो ये ए ओ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये कौन सी ट्रायंगल है देखते ही पता लग जाएगा। अब इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम से बड़ा है। ठीक है, तो कौन सी है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, न्यून कोण में दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी से बड़ा होगा, तीसरी के स्क्वायर से। ठीक है ना। राइट एंगल का तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 44, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ट्रायंगल ए बी सी है, बी पे क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू 7 है, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी की वैल्यू है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, वैल्यू ऑफ साइन सी। ठीक है, ये एंगल है कितना? 90 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू, ये 90 डिग्री है बी पे, तो मुझे साइन सी की वैल्यू बतानी है, साइन सी। ठीक है, साइन सी किसके बराबर होगा ये मुझे बताना है। इसको हम करेंगे हाइट एंड उससे, हीट एंड ट्रायल से। आपको पता है 7 24 और 25 क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, और इनका डिफरेंस भी 1 है। ठीक है, तो एक 24 होगी और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 25 होगा, और इनका स्क्वायर भी क्या बनता है? दोनों का स्क्वायर का सम 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू बतानी है, ये एंगल, तो ये होगा लंब बटे कर्ण, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। तो 7/25, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, इन ट्रायंगल एबीसी द मीडियन ऑफ बीई इंटरसेक्ट एसी एट ई। बीजी की वैल्यू 12 है, वेयर द जी इज द सेंटर देन बी इज इक्वल टू। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, लो जी ये है ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, द मीडियन बीई इंटरसेक्ट, मीडियन बीई इंटरसेक्ट एट सी एट ई। ठीक है, एसी पे इंटरसेक्ट करेगी ई पॉइंट पे। बीजी की वैल्यू है, ये लेंथ है 12 दोस्तों, मीडियन 2:1 में डिवाइड करती है। ठीक है, अब बीजी की वैल्यू ये है 12, तो जी इज द सेंटर देन द वैल्यू ऑफ बीई। तो आपको बीई टोटल लेंथ बतानी है। अब ये 2 यूनिट की वैल्यू तो 12, एक की 6 आएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू, बीई की वैल्यू 3 यूनिट होगी। 3 यूनिट की वैल्यू बता दो, 12 3, सॉरी 2 की वैल्यू टोटल कितनी है? अच्छा, बीजी की वैल्यू है 12, 2 यूनिट की वैल्यू तो एक की 6 आ गई, तो आपको बतानी है बीई इज इक्वल टू, तो 3 की बतानी है, एक की 6, 6 3 18 हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, 46 में कहता है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एबीसी एंड पी क्यू आर इज, पेरीमीटर का रेशियो है 36/23। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू 3.8 है, तो बी सी की वैल्यू मुझे बतानी है दोस्तों, बी सी की वैल्यू बतानी है। तो मतलब दोस्तों पेरीमीटर का रेशियो, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उनके पेरीमीटर का रेशियो उनके साइड के रेशियो के सेम होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर ऑफ इनका पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ बी सी रेशियो लेंगे, पेरीमीटर ऑफ क्यू आर 3.8 दिया है, तो बी सी की वैल्यू मुझे बतानी है, तो ये 3.8 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे 36 इंटू 3.8 हो जाएगा। ठीक है, इसका बटे में 10 आ जाएगा, ये 23 है। ठीक है, ये आ जाएगी बी सी की वैल्यू। अब इसको काटना है आपको, 2 पे काटूंगा 5 आएगा, 2 पे काटूंगा 18 आएगा। ठीक है, 23 × 115, और 115 की फॉर्म में ही गिवन है सारे ऑप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब 38 × 18 कर दो पहले, 38 × 18, तो 18 8 144, 14 कैरी जाएगा, 18 3 54 और 14 68, 684 बटे में 115। ठीक है ना, तो अब इसको भाग करोगे 684 को 115 से, तो ये कितने पे जाएगा? ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, एक में 3 पे गया है, एक में 5 पे गया है, तो 5 पे जाएगा दोस्तों, तो 5 पे जाएगा, ये होगा 615। 5 पे करेंगे तो होगा 615, तो 615 माइनस करोगे इसमें से, तो ये बचेगा 14 में 5 अगे 9। ठीक है, सॉरी कितना जाएगा? 5 पे जाएगा 500, और 5 पे 15 पंजे 75। ठीक है, 5 पे करूंगा 575, 575 आएगा ये, 575 माइनस करो, 14 में से 5 गए 9। ठीक है, और ये 8 में से
7 में 7 गए 0 और 6 में 5 गए 109 बटे में है 115। तो क्या आंसर आएगा 5 से 109 बटे 15, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है दोस्तों, ठीक है, राइट एंगल है कि कहाँ पे, क्यू पे। पी क्यू की वैल्यू 12 है, ठीक है, पी आर की वैल्यू 13 है, ये होगी फिर 5, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। 10 पी होगा, 10 पी ये एंगल लेंगे तो लंब ये होगा 5 बटे आधार 12 प्लस कोट आर, कोट की वैल्यू 10 की उल्टी 10 की लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब 5 बटे 12, तो 10 बटे 12 मतलब कि 5 बटे 10 बटे 12 सीधा ही दे रखा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एल एंड एम आर द मिडल पॉइंट ऑफ द साइड एक्स वाई एंड एक्स जेड। ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है, एल एम क्या मिडिल पॉइंट है किसके, एक्स वाई के, ठीक है, एक्स वाई का ये एम है और एक्स जेड के ये एल है। एन इज द पॉइंट ऑन द सेगमेंट एल एम, ठीक है, एन क्या है, कहता है एक पॉइंट है, एन इज द पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एल एम, एल एम पे एक पॉइंट है एन, एल एम सच दैट द एल एन और एन एम, ठीक है, तो इनका रेशियो 1:1 है दोस्तों, ये है 1:1 है, ठीक है, 1:1 है, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ ऐसे 1:1 है, अच्छा 1:2 है, ये है 2 ये है 1, ठीक है, एल एन की वैल्यू है 5, एल एन की वैल्यू है 5, ठीक है, एल एन की वैल्यू 5, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, तो वाई जेड इज इक्वल, देखो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है ये, ठीक है, ये लेंथ ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और ये एल एन की वैल्यू क्या है 5 है, एल एन की वैल्यू 5 है और रेशियो भी दिया था एल एन और एम, ये अगर 5 है, एल एन क्या है, एल एन की वैल्यू कितनी है दे, एल एन और एन एम का रेशियो दिया था, एन एम और एल एन का रेशियो था 1:2, तो एल एन की वैल्यू 5 है, ठीक है, एल एन की वैल्यू तो ये 1 थी दोस्तों, ये 2 थी, तो इसकी 5 है, टोटल 10, ये हो जाएगी 5 दूनी 10, तो टोटल ये हो जाएगी 15, ठीक है, तो वाई जेड इज इक्वल टू, तो आपको पता मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, इसकी दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होंगी, इसकी आधी होती है, तो ये हो जाएगी इसका 15 का डबल 30 हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स जीएसटी एंड एफ ए एक्स 48 36, एफ ए की देखो इनका पेरीमीटर है 48, एक का है 36 और साइड एफ ए की वैल्यू है एफ ए, ठीक है, तो जीएस की मुझे बतानी है, तो जो पेरीमीटर का रेशियो दोस्तों वही साइड होगा, 12 चौक 48 12 ये 36, तो वैसे ही ये भी रेशियो सेम होगा, ठीक है, जी एस बाय, ठीक है, पेरीमीटर लिया था मैंने जीएस का और इसका एफ ए एक्स का, ठीक है, तो अब जीएस बटे में साइड एफ ए एक्स की साइड, एफ ए की वैल्यू है 12, तो जीएस की वैल्यू 3 चौकी 12 4 चौकी 16, तो कितनी आ जाएगी, ऑप्शन सेकंड 16। क्वेश्चन नंबर 50 इन ट्रायंगल सी ए बी 90 डिग्री है, एक एंगल है सी ए बी 90 डिग्री है दोस्तों, ठीक है, ये मान लो ट्रायंगल है, ये कोई सी ए बी ट्रायंगल है, ये मान लो, ठीक है, सी ए बी 90 डिग्री है, सी ए ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ए एंगल है 90 डिग्री, ए डी एंड ए डी ये है परपेंडिकुलर टू बी सी है, ये परपेंडिकुलर है दोस्तों, ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर टू, ये कोई डी है, ये परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, ए सी बराबर है 24, ये 24 है, और ए बी बराबर है कितना 10 है, ये 10 है, आपको ए डी की वैल्यू निकालनी है, ए डी की लेंथ आपको निकालनी है, तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है 10, रेशियो लूंगा 5 12 13, 13 का डबल 26, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अब ए डी होता है ना, ध्यान रखेंगे दिस इंटू दिस, 24 गुना में 10 डिवाइड बाई 26, तो किसके बराबर होता है, ए डी के बराबर, तो इसको काटो, ये 2 पे काटूंगा 13 आएगा, ये आएगा 12, तो 120 बटे में 13, 13 निमा 117, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना, क्या आएगा 9 पॉइंट समथिंग, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 आपको बताना है एंगल एडीबी, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको,
एक सेकेंड, एंगल ए डी बी आपको बताना है, ठीक है, ए डी बी ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब देखो निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल कितना, ये 20 है, ये दोस्तों 30 है, 20 और 30 50, ये हो जाएगा 150 माइनस कर देंगे 180 में से, तो 130 हो जाएगा, ये 130, ठीक है, ये हो जाएगा 130। अगर ये 130 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 130 हो जाएगा, ठीक है, ये 130 है, और यहाँ से ए की वैल्यू भी हम निकाल देंगे, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये 90 है, तो ये भी 90, ये बचा कितना 90, एक सेकेंड, ये एंगल 90 आएगा, ठीक है, ये एंगल 90 आएगा, और या हम कह सकते हैं, हाँ ये एंगल 90 आएगा दोस्तों, और ये सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल, ये 20 और 30 50 और 30 80, ये आ गया 80, ठीक है, ये कितना सीधा ही निकाल सकते थे हम, इसमें 20 और 30 50 सीधा ही निकाल सकते हैं, या कितना आ गया 80 डिग्री, इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है ऐसे एंगल दिए हुए हैं, ये दोनों एंगल एक 20 था एक 30 था, टोटल 50 था, ऐसे दिया हुआ है, और ये 30 था, तो डायरेक्ट सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल होता है, ठीक है, कितना आ गया 80 डिग्री, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, and in an isosceles triangle if the unequal angle is 4 times the sum of the equal angles then the equal angle is, ठीक है, देखो ये है, मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर है, ये एंगल थीटा होता है, ये भी एंगल बराबर होता है थीटा, कहता है इफ एन अनइक्वल एंगल 4 टाइम्स द सम ऑफ द इक्वल एंगल, ये एंगल मान लो x है, ठीक है, x बराबर है सम ऑफ द 4 टाइम्स 2 थीटा के, ठीक है ना, x किसके बराबर है, किसके बराबर है, इसके 4 टाइम्स के बराबर है, इन दोनों के सम के, मतलब 2 थीटा का 4 टाइम्स 8 थीटा, ये एंगल है 8 थीटा, तो आपको देन इक्वल टू देन द इक्वल एंगल, मतलब थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, तो 8 और 2 10, 10 थीटा की वैल्यू 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 18 डिग्री आएगी, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 29, राइट एंगल ट्रायंगल है जो इसका है हाइपोटेन्यूज है कितना है 29, सम ऑफ अदर टू साइड्स इज, ठीक है, 41 है, देन द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड, दोस्तों आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक 39 है तो एक 20 होगी, एक 21 होगी, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर है 29 का स्क्वायर 841 होता है, इसका स्क्वायर 29 का, ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 1 का आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, फॉर ए ट्रायंगल ABC D and E are the 2 points on AB and AC, ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, D और E पॉइंट है इन पे, AB मान लो ये D है, इस पे है ये E पॉइंट है, सच दैट AD बराबर 1/6 ऑफ AB, AD है 1/6 ऑफ AB, ठीक है, मतलब टोटल अगर 6 है तो ये है 1 यूनिट, ठीक है, टोटल अगर 6 है तो ये है 1 यूनिट, AE बराबर है 1/6 ऑफ AC, तो ये टोटल 6 है यहाँ भी, तो ये है इसका 1, BC बराबर है 22, देन द DE इज इक्वल टू, DE की वैल्यू आपको निकालनी है, इस लेंथ की वैल्यू आपको निकालनी है, तो दोस्तों अगर देखो ये रेशियो बराबर है, ये दोनों साइड रेशियो बराबर है AD बाई AB, AE बाई AC, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है, AD ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी ABC के, तो जो रेशियो इनका होगा साइड का वो इनका होगा। अब 6 यूनिट की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू क्या है 22 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये भी 1 यूनिट होगी, तो 22 बटे में 6, तो ये आ जाएगा 10 बटे में 3 आ जाएगा, सॉरी 11 बटे में 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 3 3 9 2 3 6 ऐसे 7 आएगा, ठीक है, 3 6 18, फिर 6 पे जाएगा, फिर डैश डैश 6 6 6 उसको 7 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 55 इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज सरमाउंट्स ए स्क्वायर BCDE, कहते हैं समबाहु त्रिभुज ABC एक वर्ग BCDE के ऊपर उपस्थित है, ठीक है, देखो ये वर्ग है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है एक ट्रायंगल है, कहते हैं इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसके ऊपर है
कोई ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी, वर्ग बी सी डी ई के ऊपर है ये, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ई ए बी एंड प्लस थ्राइस ऑफ ए ई बी, ठीक है, हमें बतानी है एंगल ई ई ए बी, ठीक है। देखो इसको यहां पे मिलाएंगे, ई ए बी ये एंगल, ठीक है, प्लस दिस एंगल, प्लस कौन सा थ्राइस ऑफ ए ई बी, ए फिर ई बी ये वाला एंगल, ठीक है। हमें ये इनका सम निकालना है, इसका 3 टाइम्स ये निकालना है दोस्तों। अब देखो कैसे करते हैं इसको। पहली बात तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर में 90 डिग्री और इसमें 60 डिग्री के होंगे सारे के सारे एंगल, ठीक है। अब ये वाला एंगल निकालना आपको। अब देखो ये साइड और ये साइड, ठीक है। अब स्क्वायर की साइड के बराबर होगी ये साइड, इसकी एक साइड स्क्वायर की साइड के बराबर होगी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर ये साइड, ठीक है, ये स्क्वायर की साइड के बराबर होगी, देखो इसकी जो बेस स्क्वायर तीनों साइड बराबर होती है ट्रायंगल की, तो ये इसकी साइड स्क्वायर की साइड के बराबर है, ठीक है। तो सामने वाले एंगल बराबर होंगे, तो ये 60 डिग्री होगा, ये कितना, सॉरी ये टोटल कितना होगा, ये 90 है स्क्वायर का एंगल और इसका 60 है, 90 प्लस 60 150, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, दोनों इक्वल होंगे, ये 15 डिग्री आ गया, एक 15 डिग्री आ गया दोस्तों, और एक आ गया कितना, दूसरा भी कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। अब एक तो निकालना 15 और एक करना आपको 15 का 3 गुना, 15 3 45, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, क्यू इज ए पॉइंट ऑन इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी, कहते हैं कोई क्यू पॉइंट है इंटीरियर अंदर है और फिर रेक्टेंगल ए बी सी डी के अंदर कोई पॉइंट है क्यू, ठीक है जी। ये है मान लो रेक्टेंगल, इसके अंदर कोई पॉइंट है क्यू, ठीक है। ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट है, क्यू इज पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगल, क्यू इसके अंदर कोई पॉइंट है, और क्यू ए बराबर है 3, क्यू बी बराबर है 4, क्यू सी बराबर है 5, देन द ओ डी, क्यू डी की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। देखो ये मिला दी हमने लाइन, ये यहाँ पे बी पे मिल रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्यू है। अब क्यू ए की वैल्यू ये है 3, क्यू बी की वैल्यू कितनी है क्यू बी, ये है 4, क्यू सी की वैल्यू है दोस्तों 5, तो वैल्यू ऑफ क्यू डी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाली लेंथ की वैल्यू मुझे निकालनी है, कौन सी, ये वाली लेंथ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे निकालनी है। तो आपको रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है, मतलब क्यू ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर, क्यू ए का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो सीधा ही कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये इनके स्क्वायर के सब के बराबर होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका क्यू डी का, ये डी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 16 माइनस 25 करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो 9 बचेगा, 9 9 18, क्यू डी के स्क्वायर के बराबर है, 18 का कर दूंगा रूट, तो वहां से क्यू डी की वैल्यू आ जाएगी 9 गुना 2 लिखेंगे, रूट में करेंगे 3 रूट 2, 3 रूट 2 आ जाएगी वैल्यू, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, पी क्यू आर ए इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, पी क्यू आर क्या है, आर ए एक रेक्टेंगल है, पी मान लेते हैं ये पी क्यू आर ए, ठीक है, रेक्टेंगल है ये, ए पी बराबर है 22, ये है 22 लेंथ, पी क्यू बराबर है 8, ये 8 है जी, और ए बी सी से ट्रायंगल हुज वर्टिसेस लाइज ऑन द साइड ऑफ पी क्यू आर ए, ठीक है। तो उसके वर्टिसेस कहाँ पे लाई करते हैं, पी क्यू आर ए, ठीक है, इस पे लाई करते हैं, दैट बी क्यू बराबर है, ठीक है, बी क्यू बराबर ए बी सी है, तो एक तो बी क्यू एक तो यहाँ पे लाई करता है मान लो, ठीक है, बी क्यू की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है जी, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, एंड क्यू सी बराबर है 16, तो ये है एक, मान लो ये है क्यू सी बराबर है 16, ये सी वर्टिसेस है, ठीक है। तो ए तो ये हो गया, ऐसे ट्रायंगल है कोई,
ठीक है, QC की वैल्यू है 16। देन द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड BC। ठीक है, लेंथ मुझे बतानी है लाइन जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AB BC। AB की वैल्यू कहाँ है, AB ये रही। ठीक है, ये B था पॉइंट, ये B पॉइंट माना है मैंने। ठीक है, ये इनका मिड पॉइंट ये हो गया, कोई पॉइंट मिड पॉइंट ये हो गया D। और किसका मिड पॉइंट लेना है, BC का, और लेना है मुझे AB का। ये B का मान लो मिड पॉइंट है, इसकी लेंथ हमें निकालनी है। ये लेंथ आपको जो मैंने डार्क की है ये आपको निकालनी है। तो दोस्तों ये देखो टोटल 22 थी, ये 16 है, तो 16 ये 6 हो जाएगी, ये 8 है तो ये भी 8 है। इन दोनों का ये राइट एंगल 90 का होता है, ये आ जाएगी 10। ठीक है, ये अगर 10 है, ठीक है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लेंथ क्या है, इसकी आधी होती है, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, PQRS इज ए रेक्टेंगल इज इन विच साइड PQ बराबर है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है PQRS, और विच साइड PQ बराबर है 24 है, PQ की वैल्यू है 24। ठीक है जी, QR बराबर है 16, ये है 16। T इज द पॉइंट ऑन RS। ठीक है, RS पे कोई पॉइंट T है, ये मान लेते हैं T पॉइंट है कोई RS पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PTQ। तो ये ट्रायंगल जो बनेगी इसका एरिया आपको बताना है दोस्तों। वैसे तो आपको याद रखना चाहिए जो रेक्टेंगल का एरिया है ना, इसका हमेशा क्या होगा, ये आधा होगा। ठीक है, किसका, रेक्टेंगल एरिया का आधा होगा। ठीक है, निकाल भी सकते हो, 1/2 हो जाएगा। बेस 24 है, हाइट क्या है 16 है, 8 पे 24 अट्ठा क्या होता है 192। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है। ठीक है जी, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको, ABCD एक आयत है और DC पर बिंदु P A से स्थित है कि BC बराबर 24, ये 24 है दोस्तों। DP बराबर है 10, ये 10 है। CD बराबर है 15, तो CD की वैल्यू 15 है टोटल, ये DP की वैल्यू 10 है, तो ये कितनी आ गई, 5 आ गई। तो मतलब कि ठीक है, ये 5 आ गई। CD की वैल्यू 15 थी, इसकी DP की वैल्यू 10 है, तो ये 5 आ गई। AP बढ़ाई जाती है। ठीक है, यदि बढ़ाई गई रेखा AP, ठीक है, AP रेखा BC को Q पर काटती है। ठीक है जी, बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है, तो AQ की लंबाई मुझे बतानी है, AQ। ठीक है, किसकी लेंथ बतानी है आपको, AQ की। ठीक है, बता देंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल है ना, सिमिलर होंगी। अगर ये 10 है, ये 5 है दोस्तों, तो ये कितनी होगी टोटल, ये 15 लेंथ होगी। अगर रेक्टेंगल है ये, ठीक है, CD की वैल्यू 15 है, तो AB की भी वैल्यू 15 होगी। अब आपको बताना है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल होंगे सिमिलर सिमिलर, तो इनका रेशियो है ना, जो PC बटे AB का रेशियो क्या है, 5/15, 1/5 3 है। तो वैसे ही रेशियो किसका होगा, PQ बटे में AQ का भी होगा। और यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ AP के, ये 10 है दोस्तों, ये 24 है, तो ये ऊपर वाली भी 24 होगी, तो AP की वैल्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे 5 12 13, तो ये 24 डबल है, 2 से मल्टीप्लाई, ये AP की वैल्यू आ जाएगी 26। ठीक है, AP की वैल्यू 26 आ जाएगी यहाँ से। अब मुझे निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, AP 26 है, मुझे निकालनी है अब एक AQ की वैल्यू, सॉरी PQ की वैल्यू मुझे निकालनी है। AQ की तो मुझे निकालनी है, उससे पहले PQ की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो रेशियो निकालता हूँ। ठीक है, तो ये 1/3 किसके रेशियो के बराबर होगा, ये होगा, ठीक है, ये होगा दोस्तों, ये रेशियो हम कह सकते हैं PQ बटे में, ठीक है, पूरी वाली AQ। ठीक है ना, PQ बटे में AQ। अब 1/3 आपको पता है ये किसके बराबर होगा, PQ। PQ की वैल्यू तो, ठीक है, हम कह सकते हैं AQ की वैल्यू, ये PQ रखते हैं इसको, और AQ को क्या लिख सकते हैं, AP मतलब 26 प्लस PQ।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 26 प्लस पी क्यू बराबर है 3 पी क्यू। तो यहाँ से 26 ये 2 पी क्यू के बराबर आ जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू क्या आई 13, और ए क्यू की वैल्यू क्या है 26 प्लस पी क्यू, 26 प्लस क्या करेंगे 13 ऐड करेंगे, तो क्या होगा 39। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, पी क्यू आर एस 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग दिए गए वर्ग से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े सम अष्टभुज की भुजा का मान फाइंड आउट करना है। देखो वर्ग में से कोई सबसे बड़ी भुजा काटोगे आप, अष्टभुज बनाओगे वर्ग में से। ठीक है, ये है वर्ग, सबसे बड़ा अष्टभुज कौन सा बनेगा दोस्तों, ऐसे बनेगा, ये मान लो 2 पॉइंट है, फिर ये 2 पॉइंट है। ठीक है, मतलब कि ऐसे बनेगा सबसे बड़ा अष्टभुज। फिर ये 2 पॉइंट होंगे, ये बन गया जी अष्टभुज। इसकी मुझे सबसे बड़े अष्टभुज की क्या बतानी है, मुझे भुजा का मान, इसकी भुजा का मान मुझे बताना है। ये मान लेते हैं ए, ठीक है, ये साइड बी मान लेते हैं, ये सी है, ये वर्ग है। ठीक है, और इसको आगे मान लेते हैं, आगे ये मान लेते हैं ई, इसकी साइड मान लेते हैं ई, ये मान लेते हैं एफ। ठीक है, और ये ऐसे ही मान लेते हैं, एक की निकाल लेंगे तो सारी निकल जाएंगी, एफ, इसको मान लेते हैं जी, और ये मान लेते हैं एच। अब देखो जब इसको काटेंगे, ये लेंथ हमेशा ध्यान रखेंगे, जितना यहां से कटेगा उतना यहां से कटेगा, मतलब ठीक है, ये वैल्यू अगर एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है, तो ये क्या ई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी √2x। ठीक है ना, क्या हो जाएगी √2x। अब जितना यहाँ x काटा यहाँ भी x होगा ये। ठीक है, और ये √2x है इसकी एक साइड, तो ये भी √2x होगी इसकी साइड। तो यहाँ से कहेंगे 2x प्लस √2x किसके बराबर है 16 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, x इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं हम, x कॉमन ले लेते हैं। ये था देखो क्या था दोस्तों 2x प्लस रूट ये रूट 2x प्लस रूट ये था x प्लस x 2x प्लस √2x था, ये x कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 प्लस √2। ठीक है, तो ये बराबर है 16 के था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 बटे में 2 प्लस √2। ठीक है, 2 प्लस √2। अब ऑप्शन मैच नहीं करेगा ऐसे, तो 2 माइनस √2 से रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर, 2 4 माइनस 2 2, तो 2 से काटूंगा 8 आएगा, तो ये क्या आएगा 8 इंटू में 2 माइनस √2। ठीक है, 8 इंटू में 2 माइनस √2। ठीक है, अब इसको आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 माइनस के 8 √2। ठीक है, ये ऑप्शन है 16 माइनस 8 √2। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, ABCD एक वर्ग तथा CDE वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है, तो BEC का मान मुझे बताना है। देखो दोस्तों कहता है मान लो एक वर्ग है ABC। ठीक है, क्या है ABCD एक वर्ग है। अब इसके बाहर एक ट्रायंगल बना दी मैंने इसकी एक साइड पे ऐसे। ठीक है, आपको बताना है BEC एंगल, CDE क्या है एक ट्रायंगल है, ये मान लो इसका ये E पॉइंट है, तो आपको बताना है बी BEC। ठीक है ना, कौन सा एंगल बताना है BEC, ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, अब आप देखो ये वर्ग है, तो ट्रायंगल की तो तीनों साइड इक्वल होती है, वर्ग की साइड के बराबर आ गई, अगर ये ए है तो इसकी साइड ए है, दोनों साइड इक्वल है दोस्तों, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, और ये एंगल देखो एक 90 है, एक है कितना 60, 90 प्लस 60 150, तो 150 ये 30, तो 15 डिग्री होगा, तो 15 डिग्री होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, in a square ABCD diagonal AC and BD intersect at O। in a square ABCD, स्क्वायर ABCD है कोई, तो ABCD ये हो गया दोस्तों स्क्वायर, मैं नाम देखता हूँ
डी सी बी, ठीक है। अब इसके कहता है जो डायगोनल है, डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। डायगोनल एक हो गया बी डी, एक हो गया ए सी, ठीक है। इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, ओ पे, ये पॉइंट मान लेते हैं ओ। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए सी सी ए बी, सी सी ए बी, इसका जो बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर है इस एंगल का, मीट बी डी एंड बी सी एट पॉइंट, इसका बाइसेक्टर बी डी और बी सी को काटेगा पॉइंट कौन कौन से पे, बी डी को काटेगा पॉइंट एफ पे, ये एफ हो गया, ये हो गया जी जी, रिस्पेक्टिवली। ओ एफ रेशियो सी जी, ओ एफ रेशियो आपको बताना है सी जी, ठीक है। सी जी कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया। एक सेकंड में आप दूसरा चेंज कर लेता हूं, आपको बताना ओ एफ, ये लाइन और इसका रेशियो, ठीक है, इनका रेशियो आपको बताना है। अब दोस्तों देखो, अब अगर मैं इसकी साइड 1 यूनिट मानता हूँ, ये 1 मानता हूँ, स्क्वायर है ये भी 1 होगा, तो ये ए सी की वैल्यू होगी √2 होगी, ठीक है ना, √2 होगी। अब ये है एंगल बाइसेक्टर, जो रेशियो इनका होगा, इसका इसका वही इनका होगा, ठीक है। ये 1 रेशियो क्या है इनका, 1/√2। तो दोबारा से बताता हूँ, देखो ये 1 है, ये 1 है दोस्तों, ये टोटल 1 है, तो ये √2 होगी, ठीक है। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, जो रेशियो इसका और इसका होगा वही इसका और इसका होगा, ठीक है। इसका मतलब ओ एफ और बी एफ का होगा, ठीक है, या एफ बी का होगा। अब इनका रेशियो देखो क्या है, अब आपको पता है, देखो ये √2 है टोटल, ठीक है, ये क्या है √2, तो डायगोनल आधा बाइसेक्ट करा, ये √2/2 हो जाएगी, ये हो जाएगी आधी 1/√2 डिवाइड बाई 2, तो 1/√2 आ जाएगी ये, ठीक है। तो ये आ गई 1/√2। अब इनका रेशियो है ना जो, अब ये ट्रायंगल, ये देखो ये क्या होगा, ये डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट होंगे यहाँ पे, तो ये साइड तो आ जाएगी 1 और ये आ जाएगी 1/√2, ठीक है, 1/√2। अब देखो 1/√2 जो इनका रेशियो होगा 1/√2 √2, तो ये 1/√2 का इसका ये इसका क्या हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, ये इसका ये कह सकते हैं ये 1/√2 है, या आप ऐसा करिए, इसको √2 वाले कंसेप्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो रही है, इसको 1 यूनिट माना है, कुछ और मान के करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 63 है, इन स्क्वायर एबीसीडी, कोई स्क्वायर है एबीसीडी, ये है मान लो स्क्वायर एबीसीडी, ठीक है। डायगोनल कहता है बाइसेक्ट करते हैं, ये है मान लो स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। और एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये है एंगल बाइसेक्टर जो मिलता है बी डी पर, पॉइंट एफ और जी पर, ये पॉइंट एफ और ये है जी, ठीक है। और इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है डायगोनल का, ये है ओ, ठीक है। तो मुझे बताना है किसकी वैल्यू, ओ एफ रेशियो सी जी मुझे बताना है, मतलब कि आपको रेशियो बताना है किसका, ओ एफ ये वाली लेंथ और सी जी, इसका रेशियो आपको निकालना है, ठीक है, इनका रेशियो आपको बताना है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ ए बी की लेंथ कोई स्क्वायर की लेंथ मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, तो ए सी क्या होगा, ए सी टोटल √2, ठीक है, √2x होगा, क्या होगा √2x। अब यहाँ पे ओ बी की वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है। ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इक्वली बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, ओ बी बराबर है किसके होगा, ओ ए के होगा, ओ बी बराबर ओ ए के होगा, ठीक है। ये आ जाएगा x/√2, ठीक है ना, इक्वल होगा x/√2, मतलब हाफ हो जाएगा इसका एओ का हाफ हो जाएगा, एसी का हाफ हो जाएगा एओ, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, क्या आ गया x/√2। अब एंगल बीएसी के जो एंगल बाइसेक्टर है, ये मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये है, ये लाइन है जो एजी है, एंगल बाइसेक्टर काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जो जो रेशियो इनका होगा, ठीक है, ए बी और एओ का जो रेशियो होगा, वही रेशियो होगा बी एफ और किसका, एफ ओ का। तो इनका रेशियो निकालो, एक्स के साथ रेशियो निकालना है, एक्स बटे में √2 का, तो ये आएगा √2 1, ठीक है, √2 1 आ गया रेशियो इनका। तो यहाँ से एफ ओ की वैल्यू आ जाएगी, एफ ओ किसके बराबर आ जाएगा, एफ ओ इसके बराबर आ जाएगा, एफ ओ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, आधी है इसकी, ठीक है, डायगोनल की आधी है ये, तो ये हो जाएगा x/√2 है आधी, और इसका रेशियो निकाल लूंगा मैं,
इसका हो जाएगा 1/√2+1। ठीक है, क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो ये रेशियो जिनका होगा √2 1, तो ये भी ये √2 होगी, ये 1 होगी। ठीक है, तो ये 1 यूनिट 1 बाई इसका 1/x/√2 का ही आ जाएगा, √2+1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही ट्रायंगल लेंगे, ये बड़े वाली ट्रायंगल। अब ये एंगल बाई सेक्टर लाइन है, जो रेशियो इनको होगा, इनका रेशियो क्या है दोस्तों, इनका रेशियो है एक्स रेशियो, ए बी और ए सी का रेशियो क्या है, ए बी और ए सी का रेशियो है, ये थी √2x है, तो एक्स से एक्स, ये इनका रेशियो 1/√2 है। मतलब अगर ये 1 है, ये टोटल ये √2 है। ठीक है, तो इनका भी रेशियो बीजी का और इसका भी रेशियो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी, ये √2। ठीक है, तो मतलब ये पूरी साइड का क्या हो जाएगी, √2, ये एक्स का हो जाएगी, साइड एक्स थी, एक्स का √2 बटे में √2+1 हो जाएगी। ठीक है, अब इनका रेशियो मुझे निकालना है, तो ये रेशियो निकालोगे आप जिस टाइम। ठीक है, किसका रेशियो निकालना आपको, एफ ओ एफ बटे में सी जी। ठीक है, तो सी जी की वैल्यू आ गई, ये वाली इसके बटे में कर दूंगा, एक्स √2 बटे में √2+1। तो अब इसको काटो, देखो एक्स से एक्स कैंसिल, √2+1 से √2+1, और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1:2 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, इन्हें फिगर बी सी डी ई, ठीक है, बी सी डी ई, ये स्क्वायर ए बी सी जे इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ए डी सी आपको बताना है, एंगल बताना है ए डी सी, ए डी सी, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्तों, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। और ये टोटल कितने का है, 90 + 60 हो जाएगा 150। ठीक है, तो 150 माइनस करूंगा तो 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30, तो 30 का आधा 15 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री, ये ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, यदि किसी बहुभुज में 16 भुजाएं हैं, तो इसके प्रत्येक त्रिकोण का मान मुझे बताना है। ठीक है, तो आपको पता है सम इंटरनल एंगल क्या होता है, n-2 इंटू में 180 होता है, ईच निकालना है तो n से डिवाइड कर देते हैं। n क्या था, नंबर ऑफ साइड, भुजाएं होती है n, तो भुजाएं की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ साइड है 16, 16 माइनस तो 14 गुना 180 बड़ाई बटे में 16। ठीक है, तो 8 दूनी, ये 4 पे करूंगा, 4 चौकी 16, 4 पे काटूंगा 45 चौका 180 होता है। ठीक है, फिर इसको काट दिया मैंने, ये 2 पे, ये आ गया 7, तो 45 7 7 5 35, 3 कैरी 7 चौका 28 और 3 31 बटे में 2, 315 का आधा क्या होगा, 150, मतलब 157 सही, 1 पे 2 ऑप्शन। ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, एक समभुज में आंतरिक कोण उसके बहिष कोण से 90 डिग्री अधिक है। ठीक है, द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड एक्सटीरियर बाय 90 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, ईच इंटीरियर एंगल आपको पता क्या होता है, n-2 इंटू में 180 डिवाइड बाई n, ये अधिक है एक्सटीरियर से, ईच एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, n से डिवाइड कर देंगे, ये 90 अधिक है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे n, तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, ये हो जाएगा 180n माइनस के 360, ये माइनस के 360 दोस्तों बराबर है 90n के, तो 90n उस साइड जाके 90n हो जाएगा, और ये हो जाएगा 720। ठीक है, 0 से 0 9 8 72, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ साइड 8 आएंगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन इज, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये दिया हुआ है, एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन इज दिस डिग्री, द सम ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन ए एंड बी। ठीक है, कहता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोनल पॉलीगन ए, तो सम ऑफ इंटीरियर क्या होता है, n-2 इंटू में 180 होता है। ठीक है, ये 1260 के बराबर है, 0 से 0। ठीक है, तो ए के लिए यानी कि वैल्यू, साइड की वैल्यू आ जाएगी 18 7 126। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, मान लो ये n1 था, और कहता है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन बी इज, ये है। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू में 180 डिवाइड बाई n, ये है। ठीक है, ये है, देखो 28 700 प्लस 28 था, प्लस 20 करना है। ठीक है, 128 की 7 से गुना करनी है, ये आ जाएगा 7 56, 5 कैरी, 7 दूनी 14 5 19, 1 कैरी, 7 7 1 8। ठीक है, और 4 जोड़ेंगे 900 बटे में 7, तो 0 से 0 18 पंजे 90, 5 बटे 7 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7n माइनस के 14 बराबर 5, तो 7n की वैल्यू आ जाएगी 14 और 5
19, तो n की वैल्यू आ जाएगी 19/7। ठीक है, क्या n की वैल्यू आ जाएगी 19/7। तो 19/7 प्लस 9 जोड़ोगे, 9 से 63 और 19 कितना होगा दोस्तों, 63 और 19 होगा, ठीक है, 82/7। हमने कुछ गलती की है, एक सेकंड, n-2 इंटू में 180। अच्छा, ये ईच इंटीरियर एंगल दिया था, ईच इंटीरियर, तो n नहीं आएगा बटे में, तो ये सीधा आ जाएगा 5/7। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, देख लेते हैं हमने कहाँ गलती की है, एक सेकंड। बी के लिए ईच इंटीरियर एंगल दिया है कितना, 128 सही 4/7। ठीक है, 128 सही 4/7। तो यहाँ से निकाल देंगे हम, ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू ये दी गई है इसमें, तो हम ये निकालेंगे यहाँ से एन, इसकी इसका समय ये 900/7 आया था। ठीक है, 0 से 0, 18×5 = 90। ठीक है, तो यहाँ से 5n बराबर आएगा 7n-14। तो 2n की वैल्यू आएगी कितनी, 14 के बराबर, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, 9 और 7 दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंतः कोणों का योग 2700 है। ठीक है, विकर्णों की संख्या मुझे बतानी है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल इज, ठीक है, 2700। तो यहाँ से हम दोस्तों, ठीक है, ईच इंटीरियर नंबर ऑफ साइड निकाल लेंगे। फाइंड द नंबर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर पॉलीगन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज n-2 इंटू में 180 होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये है 2700, 0 से 0। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 30 27, 30/2 15, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई। ठीक है, देखो 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 30 27, 30/2 15। ठीक है, 15×2 17। और विकर्णों की संख्या, डायगोनल की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू में n-3, ध्यान रखेंगे, डिवाइड बाई 2, n इंटू में n-3 डिवाइड बाई 2। तो 17, 17 - 3 14 डिवाइड बाई 2, 7 17 119। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 69, इफ द वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 15/16 टाइम्स ऑफ द वन, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन, देन द फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, एंगल ऑफ रेगुलर डायगोनल के क्या है, ये कहते हैं यदि किसी समबाहुभुज का एक अंतः कोण, ठीक है, कैसे निकालते हैं, n-2 डिवाइड बाई इंटू 180 डिवाइड बाई n, ईच इंटीरियर एंगल ऐसे निकालते हैं किसी भी समबाहुभुज का। ठीक है, कहते हैं यदि किसी समबाहुभुज का एक अंतः कोण किसी 10 बहुभुज के अंतः कोण का, ये क्या है, 15/16 टाइम्स है, किसके, 10 भुज के अंतः कोण के गुना है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 भुज का निकालूंगा पहले, 10 भुज का क्या आएगा, 10 गुना -2 इंटू में 180 डिवाइड बाई n 10। तो ये आएगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 8 18 18 144। ठीक है, तो 144 का इतने टाइम चाहिए, तो यहाँ से n की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, हमें इस बहुभुज की n की वैल्यू हमें निकालनी है, n क्या होगा। अब देखो, 15 से काटूंगा, 15 12 180 होता है। ठीक है, और 12 12 144 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 4 चौकी 16, 4 3 12, 3/4, तो ये 4n-8 बराबर है 3n। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है इसका 8, n इंटू में n-3 होता है 5, डिवाइड बाई कितना होता है 2। ठीक है, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, तो 4 5 20। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, इन ए सर्कल ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, सर्कल में ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनाते हैं दोस्तों, ये है मान लो सर्कल, जो इसके, ठीक है, चारों पॉइंट यहाँ पे इस पे टच करेंगे। ये मान लो ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच एट पॉइंट P। कौन कौन इंटरसेक्ट है, AC और BD, AC और BD, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पे, ये P पॉइंट है। ठीक है जी, और AB बराबर है AC, AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। ठीक है, AB बराबर है AC। DAC 48 डिग्री है, DAC ये एंगल है दोस्तों कितना, 48। देन द मेजर एंगल ऑफ ADC,
एडीसी की वैल्यू हमें निकालनी है, ये एंगल आपको ठीक है बताना है। अब ये दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, अब माइनस करेंगे, ठीक है 180 में से माइनस करेंगे इसको, और ये दोनों इक्वल कर देंगे दोस्तों। 180 माइनस करेंगे 48, 48 करेंगे तो कितना आएगा, 48 माइनस करोगे आप 180 में से तो 132, 132 का आधा 66 डिग्री ये आ गया, 66 ये आ गया, ठीक है ना। और अब अपोजिट का सम 180 होता है, ठीक है ये 66 है तो ये कितना आ जाएगा, 114 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। पी क्यू आर एस एक कोई सर्कल है, ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, कौन सा, पी क्यू आर एस, ठीक है मान लेते हैं पी क्यू, ये आर ये एस, ठीक है। आर पी क्यू, ठीक है, पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू है दोस्तों ये व्यास है, ध्यान रखेंगे ये क्या है, वृत्त का व्यास है पी क्यू, ठीक है ये डायमीटर है। आर पी क्यू 23 है, आर पी क्यू ये एंगल अगर 23 डिग्री है, ठीक है ये एंगल 23 डिग्री है, तो मुझे पी एस आर, ठीक है कौन सा एंगल बताना है, पी एस आर की वैल्यू मुझे बतानी है, ये वाला एंगल हमें बताना है। ठीक है, देखो एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर ये व्यास है, ठीक है, यहाँ से कहीं भी कोण बनाएंगे, ठीक है, परिधि से बना कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री अगर आ जाता है, ये 90 आ गया दोस्तों, ये 23 है तो ये कितना बचेगा 90 माइनस 90 दूनी 180, 90 माइनस 23 करेंगे तो ये बचेगा कितना बचेगा, ये 90 हो गया था, ये 90 माइनस 90 90 180 होता है, तो ये होगा 90 माइनस करेंगे, ठीक है, या 90 प्लस 23 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 113, 113 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 67 डिग्री, ठीक है ये 67 है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा फिर 113 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। Question number 72. ABCD is a cyclic quadrilateral and BC is the diameter of the related circle of within A and D lies. ठीक है, देखो ABCD कोई क्वाड्रिलेटर है, BC इज ए डायमीटर, ये BC क्या है डायमीटर है, और ABCD एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। BC is a diameter of the related circle on which A and D also lies. BC A की वैल्यू है BCA, ये एंगल कितना है 19 डिग्री है। CAD की वैल्यू है दोस्तों CAD की वैल्यू ये है दोस्तों एंगल 32 डिग्री, तो मुझे बताना है ACD ये वाला एंगल हमें बताना है, तो बता देंगे ये 19 है, ये डायमीटर पे बना कौन 90 डिग्री होता है, ये 19 है ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा 19 प्लस 19 109 हो जाएगा, ये 109, ठीक है ये हो गया 109, या हम कह सकें ये 90 हो गया ये 32 हो गया, ये दोनों मिला के कितने हो गए 122 डिग्री, अगर ये दोनों 122 हो गए तो वो कितना बचेगा, हमें बताना है ये वाला एंगल बताना है, तो ये बचेगा दोस्तों, देखो ये दोनों 122 हो गए तो ये 58 बचेगा, तो 58 में से 19 तो ये हो गया, तो ये कितना बचेगा 39 डिग्री बचेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है पी क्यू आर एस क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, चक्रीय चतुर्भुज। एंगल पी इज 3 टाइम्स ऑफ द आर एंड एस इज 4 टाइम्स ऑफ द क्यू, देन फाइंड द सम ऑफ एस एंड आर विल बी। ठीक है, मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है कोई भी, ठीक है सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है कोई, ठीक है ये मान लेते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है क्या पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है ये पी इज द 3 टाइम्स ऑफ द एंगल आर, ठीक है पी इज द 3 टाइम्स ऑफ द आर, ये रहा एंगल पी इज द एंगल पी इज 3 टाइम्स ऑफ आर, एंगल पी है 3 टाइम्स है आर के, ये एक्स है ये 3x है, एंड एस इज 4 टाइम्स ऑफ क्यू, एस है 4 टाइम्स ऑफ क्यू, ठीक है ये एस है जो 4 टाइम्स है क्यू के, ये मान लो वाई है ये 4y है, देन द सम ऑफ द एस एंड आर विल बी, ठीक है एस और आर का मुझे क्या बताना है
सम बताना है। तो यहाँ से सम 180 होता है दोस्तों, 5y की वैल्यू 180 होगी, तो y की वैल्यू 36 पंजा 100, y की वैल्यू 36 आएगी। 4x की वैल्यू x 180, तो x की वैल्यू 45 आएगी। ठीक है, तो हमें बताना है s और r का, मतलब कि y की वैल्यू 36 चौका 144, और r की वैल्यू क्या है, r तो x है, x की वैल्यू 45 है, तो 9 8 189 डिग्री। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल बी इज अपोजिट टू एंगल डी। ठीक है, आपको ABC बनाना है चक्रीय चतुर्भुज। मान लो ABC क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसे, ठीक है, ABCD, और एंगल क्या है, B इज अपोजिट टू D। ठीक है जी, कि B की वैल्यू है, B है x प्लस 10 है डिग्री, D बराबर है 2x प्लस 35। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो आपको पता है दोस्तों सम क्या होता है, 180 होता है अपोजिट का, 3x प्लस 45 बराबर है 180। तो 3x की वैल्यू आएगी, 180 में से 45 माइनस करेंगे 135, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री आएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, इन ए सर्कल सेंटर O an arc ABC is subtended an angle 132 degree at the center of the circle called AB is produced to BP, then the CBP is equal to, कहता है O केंद्र वाले एक वृत्त में ABC एक चाप है। ठीक है, एक चाप है जो वृत्त के केंद्र, ठीक है, ABC क्या है, एक चाप है, तो बनाओ जी। ठीक है, ये मान लो सर्कल है, ठीक है, अब ABC एक चाप है, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, फिर ऐसे B हो गया, ये हो गया मान लो C। ठीक है, जो वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बनाती है, ये मान लो वृत्त का केंद्र है, ये चाप है ना, कितने कोण बनाती है, 132 डिग्री का। तो जीवा AB को P तक खींचा गया, जीवा AB, ठीक है, जीवा AB को P तक खींच दिया दोस्तों, कोण AB को P तक खींच दिया। ठीक है जी, तो एंगल CBP बराबर है एंगल CBP। ठीक है, एंगल ये बताना हमें CBP, ये एंगल आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, ये एंगल आपको बताना है। ठीक है, ये क्या होगा, अब देखो, अगर मैं ऐसे इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देता हूँ, यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, तो ये एंगल क्या होगा, ये जो परिधि पे बना एंगल, जो सेंटर में बना एंगल का आधा होता है, ये होगा 66 डिग्री 132 का आधा। ठीक है ना दोस्तों, ये होगा 66 डिग्री। अगर ये 66 है तो ये निकाल सकते हो आप, ये कितना आ जाएगा 114 डिग्री, अगर ये 114 है तो ये 66 होगा, लेकिन डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल, ठीक है, एक ही साइड बने एंगल, जैसे ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 66 के। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट था ये। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे 25, सेकंड पार्ट में, ठीक है, 51 से लेके हमने, सॉरी हाँ 26 से लेके हमने किए 75 तक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे 76 से लेके 130 तक। तो ये सारे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, टीसीएस ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं 18 से लेके 2018 से लेके 23 तक। ठीक है, और आप लगातार देखते भी आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपको सेम क्वेश्चन हमारी बुक में मिल जाएंगे, वीडियो सोल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मिल जाएगा आपको, हिंदी मीडियम में पेज नंबर 8 लिखा हुआ है 182 पे, और इंग्लिश मीडियम में, सॉरी 882 पे, और इंग्लिश मीडियम में 835 पे, 835 पे। ठीक है, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको जल्दी कवर करना है तो आप यूट्यूब पे स्पीडोमीटर में लगा के या पॉज करके प्रैक्टिस करके जल्दी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।